सरकार निकम्मी है, सत्ता के लिए समझौता कर चुका है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपका इकबाल खत्म हो गया है। आपने जनादेश का अपमान किया है, आप जनादेश प्राप्त कीजिए। 7 पार्टी की गठबंधन है, हिम्मत तो आप इस्तीफा देकर के चुनाव में चलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में मध्यावधि चुनाव की भविष्यवाणी कई बार होती रही है। बिहार के कई राजनीतिक दल, उन राजनीतिक दलों के नेता ये दावा करते हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव तय है। और ये भविष्यवाणी तब भी होती थी जब बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन था, और ये भविष्यवाणी अब तब भी हो रही है जब आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी हैं, उनका एक बड़ा बयान आया है। विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार को कायर कहा है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कायर कहा है और ओपन चैलेंज दिया है कि आपका 7 दलों का गठबंधन है, अगर हिम्मत है तो विधानसभा भंग करके चुनाव में चलिए। तो बिहार में क्या विधानसभा भंग होगा और बिहार में क्या मध्यावधि चुनाव होगा? नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का यह चैलेंज स्वीकार करेंगे, यह देखना होगा। लेकिन इस तरह के हमलों से, इस तरह के चैलेंज से बिहार की राजनीति की गर्माहट बनी हुई है। मौसम देखिए, सर्दी का आ गया है, लेकिन बिहार की सियासत में सर्दी का कोई मौसम नहीं होता। गर्मी बनी हुई है, बिहार की राजनीति में गर्माहट बनी हुई है। और आपको विजय सिन्हा के इस बयान के साथ छोड़ जाते हैं, सुनिए उन्होंने क्या कहा है। आज नई जनरेशन अपराध की ओर कदम बढ़ा रहा है। नया जनरेशन आज शैक्षणिक वातावरण में पढ़ने की बजाय बालू और दारू में लग गया है। आज दारू का सब सप्लायर बन जा रहा है। परिणाम हो रहा है कि वही एक नया अपराधी का जनरेशन खड़ा हो रहा है, और इसमें भ्रष्ट पदाधिकारियों की गठजोड़ है। आपने देखा है कि भ्रष्ट पदाधिकारी, एसपी रैंक के लोग, डीआईजी रैंक के लोग संलिप्त हैं। आदित्य कुमार जैसे लोग, आपके यहाँ एसपी सुशील कुमार का भी फोटो उसके साथ, उस अभिषेक अग्रवाल के साथ आया है, और डीजीपी को फोन कर देता है। और डीजीपी कितने कायर कमजोर हैं कि कोई फोन कर दिया उससे प्रभावित हो गए। ऐसे कायर कमजोर डीजीपी को सरकार अविलंब हटाए, और नहीं हटाता है तो सदन में इस पर हम लोग जोरदार हंगामा करेंगे। ये भ्रष्ट डीजीपी को रखने का क्या उचित है? लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा है। बेगूसराय में हम लोग अभी 2 दिन पहले गए थे, 4 हत्या हुई। जिस दिन हम आए हैं उस दिन एक हत्या हो गई, फिर आज एक हत्या हो गई। हर जिले के अंदर यही स्थिति है। ये सरकार निकम्मी है, सत्ता के लिए समझौता कर चुका है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपका इकबाल खत्म हो गया है। आपने जनादेश का अपमान किया है, आप जनादेश प्राप्त कीजिए। 7 पार्टी की गठबंधन है, हिम्मत तो आप इस्तीफा देकर के चुनाव में चलिए और बिहार की जनता का जनादेश लेकर सरकार बनाइए। कायरता की तरह सत्ता में आज चोर दरवाजा जो चिल्लाते थे उप मुख्यमंत्री, आज कौन सा दरवाजा से घुस के सत्ता में बैठे हुए हैं? चोर दरवाजा से क्यों घुसे हैं? हिम्मत है तो 7 दल के गठबंधन चुनाव की ओर चले, भंग करे विधानसभा को और जनादेश ले, और जनादेश के साथ सत्ता में सरकार में आए। सारा तंत्र, शिक्षा व्यवस्था फेल, कानून व्यवस्था फेल, स्वास्थ्य व्यवस्था फेल। डेंगू के अंदर किस तरह से माहौल है, सिर्फ कागजी खाना पूर्ति है, फाइल पर चल रही है व्यवस्था। उठेंगे किसी निर्दोष को जाके सस्पेंड कर देंगे। अरे आपकी व्यवस्था है, आपका दवा नहीं है, आपका फॉक्सिंग की व्यवस्था नहीं है, सफाई का व्यवस्था नहीं है, आपका उचित ब्लड की व्यवस्था नहीं है, प्लेटलेट्स की व्यवस्था नहीं है, तमाम जो हॉस्पिटल के अंदर चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। आप डॉक्टर पर और कर्मचारियों, पदाधिकारी पर प्रेशर क्यों बना रहे हैं? सिस्टम को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं? डेंगू पहली बार आई है, पहले भी तो स्वास्थ्य मंत्री थे। डेंगू की मामला इस तरह से गंभीर नहीं हुआ था। नगर विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, 4-4, 5-5 विभाग रखे हैं, संभल रहा नहीं एक विभाग। 5-5 विभाग लेके बिहार की जनता को क्यों सताने के लिए, परेशान के लिए और मौत के मुंह में भेजने के लिए तैयार हैं? समय पर आज चुनाव करा लिए होते तो कम से कम जनप्रतिनिधि का दर्द रहता है, सफाई कराता, फॉक्सिंग कराता, शहरी क्षेत्र में का ये भयावह स्थिति नहीं बनता। सर लगातार आप 2 सीट पे, जो क्या लग रहा है सर बीजेपी? आप नोट कर लीजिए, दोनों सीट में जीतने जा रहा हूं। बिहार का जनादेश
स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब ये व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई